जब बहू ने लौटाया ससुर का आत्मसम्मान और अधिकार। एक गरीब आदमी था। वह पहले राजा के दरबार में काम करता था। वह बहुत चतुर था। अपनी चतुराई से राजा की समस्याओं का उचित समाधान निकालता था। इसीलिए राजा हमेशा उससे प्रसन्न रहते थे। इस बात को लेकर उसके साथी हमेशा उससे नफरत करते थे। एक दिन मौका पाकर उसके साथियों ने उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर राज दरबार से बाहर निकलवा दिया। तभी से वह अपने परिवार को लेकर राज्य से बाहर रहने लगा। एक दिन राजा अपनी एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उसके घर गए। वहाँ तो कोई नहीं दिखा, लेकिन एक औरत बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? बहू बोली, ससुर जी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बहू ने जवाब दिया, बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसीलिए वह फिर पूछा, तुम्हारी सास कहाँ है? बहू बोली, सासू माँ 1 से 2 करवाने गई हैं। राजा उसके पहेली भरे जवाब से उसे खींच गए और गुस्से में पूछे, और तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ बैठे बैठे घर संसार देख रही हूँ। राजा समझ गए कि यह औरत उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। राजा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछे, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, क्या मैं इसका मतलब जान सकता हूँ? मैं तुम्हारे एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे इसका मतलब समझाओगी? बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं इन बातों का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोले, जो मांगोगी वही दूंगा। अगर आप मेरे ससुर जी का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौटा देंगे और हमें राज्य में फिर से रहने की अनुमति देंगे तो मैं आपके सारी बातों का अर्थ समझा दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर को फिर से सम्मान सहित राज दरबार में रखूंगा और तुम सब राज्य में अब रह सकोगे। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। बहू बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आए, कल मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। राजा फिर अगले दिन उस व्यक्ति के घर गए। आज वहाँ उनका पुराना मंत्री एवं उसका पूरा परिवार, उसकी पत्नी, बेटा एवं बहू मौजूद था। राजा को देखते ही बहू बोली, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोले, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे ससुर जी को फिर से राज दरबार में काम पर रख लूँगा। बहू बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि ससुर जी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। ससुर जी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात, मैंने कही थी कि मेरे पति बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब यह है कि वह रेंगनी के काट काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा
तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा चुभ जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी शरीर पर खरोंच आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गए। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। राजा ने फिर उत्सुकता के साथ पूछा, तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? बहू बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि सासू माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ जी अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 से 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात का, तो मैं उस समय भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती हूँ कि पूरा चावल पका है या नहीं, अर्थात चावल के संसार को घर बैठे देख रही थी। यह कहकर बहू चुप हो गई। राजा उसकी सारी बातों का अर्थ जान चुके थे। बहू की बुद्धिमानी भरी बातों ने राजा को आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बहू, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? बहू मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ। कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता है या जल जाता तो मेरे पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। फिर मेरी सासू माँ भी नाराज़ हो जाती और फिर कल घर में भी कोई नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि ससुर जी का खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से मिल गया है तो शायद ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि इन्हें फिर से राज दरबार में काम मिल गया है, इनको विश्वास हो जाएगा और खुशी भी दोगुनी होगी। राजा बहू की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अगर तुम चाहो तो महारानी को अपनी सेवाएं दे सकती हो। बहू, यह तुम्हारी चतुराई का पुरस्कार है। मैं तुम्हें और तुम्हारे ससुर जी को फिर से राज दरबार में सेवा करने का मौका देता हूँ। अब तुम्हारे ससुर जी पर कोई भी गलत इल्ज़ाम लगाकर जलील नहीं कर सकता। अब तुम सभी लोग आत्मसम्मान के साथ फिर से राज्य में रह सकते हो। मैं तुम दोनों की कल दरबार में प्रतीक्षा करूँगा। इतना कहकर राजा बहू को आशीर्वाद देकर चले गए। सास ससुर ने भी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू, तुम मेरे माथे पर लगा हुआ दाग मिटाकर मुझे मेरी खुशियाँ वापस लौटा दी। तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। आज तूने यह साबित कर दिया कि बहुएं भी बेटों से कम नहीं होती हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर घर में तुम्हारी जैसी बहू हो। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक औरत के लिए उसके परिवार की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है, और यह सब कुछ मैंने आप ही से सीखा है। सास ने प्यार से बहू को गले से लगाते हुए कहा, बहू, आज तूने वह कर दिखाया है जो शायद मेरा बेटा भी कभी नहीं कर पाता। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।